दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की एक और नई कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव था कचनारपुर। ये गांव बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। मिट्टी की कच्ची गलियां, चारों ओर फैले खेत, आम और महुआ के पेड़ों से घिरे आंगन और शाम ढलते ही बच्चों की किलकारियां। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जिसे लोग दिन ढलने के बाद भूल कर भी नहीं जाते थे। गांव के बाहर बरगद और पीपल के पेड़ों के घने झुरमुट में एक खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी में, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए, जो भी उसकी हवेली के पास जाता उसकी मौत तय थी। बुजुर्ग कहते थे कि ये चुड़ैल कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि गांव की ही एक औरत थी जिसे समाज ने धोखा दिया और उसने बदला लेने की ठानी। उसका नाम था कमला। दोस्तों, करीब 100 साल पहले कचनारपुर में कमला नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी। उसके सौंदर्य की चर्चा आसपास के गांव तक होती थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली, गोरा चेहरा और लंबे बाल, जिसे भी देखती वो उसके रूप में खो जाता। कमला की शादी गांव के जमींदार के बेटे रघुवीर से हुई थी। रघुवीर पढ़ा लिखा और शहर घूम कर आया हुआ युवक था। शुरू में वह कमला से बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र गांव की दूसरी औरतों पर जाने लगी। कमला को ये सब सहना मुश्किल हो गया। वह गर्भवती थी, लेकिन रघुवीर की बेरुखी से टूट गई। गांव में अफवाह फैल गई कि कमला तांत्रिक विद्या जानती है और वह अपने पति को अपने वश में करने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करती है। लोगों ने ये बात बढ़ा चढ़ा कर कही और कुछ महीनों में पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। रघुवीर ने भी लोगों का साथ दिया। एक रात पंचायत बैठी और कमला को डायन कहकर पेड़ से बांध दिया गया। गांव वाले उसे पत्थर मारते रहे और वह तड़पती रही। उस रात गर्भवती कमला ने आखिरी सांस ली, लेकिन मरने से पहले उसने गांव वालों को श्राप दिया, जिसने मुझे धोखा दिया है उसका वंश कभी सुख नहीं देखेगा और इस गांव में हर घर मातम देखेगा। मैं लौटूंगी सबका खून पीने। उसके बाद से हवेली और बरगद के पेड़ के नीचे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में औरत जैसी चीख सुनाई देती, बच्चों के रोने की आवाज़ आती और कभी कभी लोगों की लाशें खेतों में मिलती। गांव वालों ने समझ लिया कि कमला चुड़ैल बनकर लौट आई है। कमला की आत्मा सबसे पहले रघुवीर के परिवार पर टूटी। उसकी पत्नी और बच्चे रहस्यमयी तरीके से मर गए। रघुवीर खुद एक रात गायब हो गया और उसका शव खेत में टुकड़ों में मिला। लोग कहते थे कि चुड़ैल ने उसका खून पिया। इसके बाद हर साल किसी न किसी की मौत होने लगी। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। शाम होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। गांव धीरे धीरे उजड़ने लगा। लोग दूसरे गांव में बसने लगे। जो बचे थे वे हमेशा डर के साए में जीते। बच्चों को समझाया जाता, बरगद के पेड़ के पास मत जाना वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। लेकिन इंसानी जिज्ञासा भी अजीब होती है। कुछ लड़के बहादुरी दिखाने के लिए उस हवेली के पास चले जाते, कई लौटे नहीं। दोस्तों, सालों बाद गांव में एक युवक आया, अरविंद। वह शहर में पढ़ा लिखा था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी, लेकिन हंसकर टाल दिया। ये सब मन के डर हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन अरविंद ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात अरविंद अकेला टॉर्च लेकर हवेली की तरफ गया। हवेली सुनसान और टूटी हुई थी। दीवारों पर झाड़ झंकाड़, टूटी खिड़कियां और अजीब सी गंध। अचानक उसने सीढ़ियों पर पायल की झनकार सुनी। टॉर्च का उजाला घुमाया तो सामने सफेद साड़ी में लंबी औरत, जिसके पैर उल्टे थे। अरविंद का दिल धड़क उठा, लेकिन वह भागा नहीं। चुड़ैल हंसी, तुम्हें सच देखना है? आओ मेरा दर्द देखो। और फिर हवेली की दीवारें खून से भीग गईं। जमीन पर कराहने की आवाजें आने लगीं। अरविंद समझ गया कि यह आत्मा साधारण नहीं है। उसने गांव के पंडित और एक तांत्रिक से मदद मांगी।
तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा अधूरी इच्छा और धोखे से बंधी है। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब इसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन चुड़ैल बदला लेने पर अड़ी थी। जो भी उसके रास्ते में आया वह मारा गया। रात रात दिन मौतें बढ़ने लगीं। गांव अंधकार में डूब गया। एक अमावस्या की रात तांत्रिक ने यज्ञ रखा। मंत्रोच्चार और हवन से हवेली कांपने लगी। अचानक तेज आंधी चली और चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगार की तरह लाल थीं। मुझे रोका तो सबको मार दूंगी। तांत्रिक ने शक्तिशाली मंत्र पढ़े, लेकिन चुड़ैल बार बार उसके घेरे को तोड़ देती थी। गांव वाले दूर से डर के मारे देख रहे थे। अचानक अरविंद ने हिम्मत करके पुकारा, कमला, तुम्हें धोखा मिला था, लेकिन निर्दोषों को मत मारो। तुम्हारा इंसाफ गांव नहीं, रघुवीर और पंचायत के गुनहगारों से था। चुड़ैल कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन फिर उसकी चीख गूंजी और पूरा पेड़ आग में बदल गया। उस रात के बाद हवेली राख हो गई। तांत्रिक मरा मिला, अरविंद बेहोश पड़ा रहा। गांव वालों ने समझा कि चुड़ैल खत्म हो गई, लेकिन आज भी बरगद के पास से गुजरने पर पायल की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कमला अब भी वहीं है, अपने पूरे इंसाफ का इंतज़ार करती हुई।